ओम अथर्ववेदाय नमः। प्रथम कांड सूक्त 31 पाशमोचन सूक्त। समस्त प्राणियों के अधिपति तथा अमरता से संपन्न इंद्र आदि 4 दिक्पालों के निमित्त हम सब हवि अर्पित करते हैं। हे देवो, आप चारों दिशाओं के 4 दिशा पालक हैं। आप हमें हर प्रकार के पापों से बचाएं तथा पतनोन्मुख पाशों से मुक्त करें। हे कुबेर, हम ऐच्छिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अश्रांत होकर आपके लिए आहुति समर्पित करते हैं। हम श्लेण दंगड़ापन नामक रोग से रहित होकर अपने आपके लिए घृत द्वारा आहुति समर्पित करते हैं। पूर्व वर्णित चतुर्थ दिक्पाल हमें स्वर्ण आदि संपत्ति प्रदान करें और हमारी आहुतियों से प्रसन्न हों। हमारी माता तथा हमारे पिता कुशल से रहे, हमारी गौएं, हमारे स्वजन तथा संपूर्ण संसार कुशल से रहे। हम सब श्रेष्ठ ऐश्वर्य तथा श्रेष्ठ ज्ञान वाले हों और सैकड़ों वर्षों तक सूर्य को देखने वाले हों, अर्थात दीर्घजीवी हों। सूक्त 32 महद ब्रह्म सूक्त। हे जिज्ञासुओं, आप इस विषय में ज्ञान प्राप्त करें कि वह ब्रह्मा धरती पर अथवा द्युलोक में ही निवास नहीं करता, जिससे औषधियां प्राण प्राप्त करती हैं। इन औषधियों का स्वामी निवास स्थान अंतरिक्ष में है। जिस प्रकार थके हुए मनुष्य विश्राम करते हैं, उसी प्रकार ये औषधियां अंतरिक्ष में निवास करती हैं। इस बने हुए स्थान को विधाता और मनु आदि जानते हैं अथवा नहीं। हे ध्यावा पृथ्वी, आपने तथा धरती ने जो कुछ भी उत्पन्न किया है, वह सब उसी प्रकार हर समय नया रहता है। जिस प्रकार सरोवर से निकलने वाले जल स्रोत अक्षय रूप में निकलते रहते हैं, ये अंतरिक्ष इस जगत का आवरण रूप है। धरती के आश्रय में रहने वाला यह विश्व आकाश से वृष्टि के लिए प्रार्थना करता है। इस द्युलोक तथा समस्त ऐश्वर्यों में संपन्न पृथ्वी को हम नमन करते हैं। सूक्त 33 आपह सूक्त। जो जल सोने के समान आलोकित होने वाले रंग से संपन्न अत्यधिक मनोहर शुद्धता प्रदान करने वाला, जिससे सविता देव और अग्निदेव उत्पन्न हुए हैं, जो श्रेष्ठ रंग वाला जल अग्नि गर्भ है, वह जल हमारी व्याधियों को दूर करके हम सबको सुख और शांति प्रदान करे। जिस जल में रहकर राजा वरुण सत्य एवं असत्य का निरीक्षण करने चलते हैं, जो सुंदर वर्ण वाला जल अग्नि को गर्भ में धारण करता है, वह हमारे लिए शांति प्रद हो। जिस जल के सारभूत तत्वों का तथा सोम रस का इंद्रदेव आदि देवता द्युलोक में सेवन करते हैं, जो अंतरिक्ष में विविध प्रकार से निवास करते हैं, वे अग्निगर्भा जल हम सबको सुख और शांति प्रदान करे। हे जल के अधिष्ठाता देव, आप अपने कल्याणकारी नेत्रों द्वारा हमें देखें तथा अपने हितकारी शरीर द्वारा हमारी त्वचा का स्पर्श करें। तेजस्विता प्रदान करने वाला शुद्ध तथा पवित्र जल हमें सुख तथा शांति प्रदान करे। सूक्त 34 मधु विद्या सूक्त। सामने स्थित चढ़ने वाली मधुक नामक लता मधुरता के साथ पैदा हुई है। हम इसे मधुरता के साथ खोदते हैं। हे विरुद्ध, आप स्वभाव से ही मधुरता संपन्न हैं, अतः आप हमें भी मधुरता प्रदान करें। हमारी जीभा के अगले भाग में तथा जीभा के मूल भाग में मधुरता रहे। हे मधुलक लते, आप हमारे शरीर, मन तथा कर्म में विद्यमान रहें। हे मधुक, आपको ग्रहण करके हमारा निकट का गमन मधुर हो और दूर का जाना मधुर हो। हमारी वाणी भी मधुरता युक्त हो, जिससे हम सबके प्रेमास्पद बन जाएं। हे मधुक लते, आपकी समीपता को ग्रहण करके हम शहद से अधिक मीठे हो जाएं तथा मधुर पदार्थ से भी ज्यादा मधुर हो जाएं। आप हमारा ही सेवन करें। जिस प्रकार मधुर फल युक्त शाखा से पक्षीगण प्रेम करते हैं, उसी प्रकार सब लोग हमसे प्रेम करें। सब तरफ से घिरे हुए मीठे ईख के सदृश एक दूसरे के प्रिय तथा मिठास युक्त रहने के निमित्त ही, हे पत्नी, हम तुमको प्राप्त हुए हैं। हमारी कामना करने वाली रहो तथा हमें परित्याग करके तुम ना जा सको, इसीलिए हम तुम्हारे समीप आए हैं। सूक्त 35 दीर्घायु प्राप्ति सूक्त। हे आयु की कामना करने वाले मनुष्य, श्रेष्ठ विचार वाले दक्ष गोत्रीय महर्षियों ने
शतानीक राजा को जो हर्षप्रदायक सुवर्ण बांधा था, उसी सुवर्ण को हम आपके आयु वृद्धि के लिए, तेज और समृद्धि की प्राप्ति के लिए तथा 100 वर्ष की दीर्घ आयु प्राप्त कराने के लिए आपको बांधते हैं। स्वर्ण धारण करने वाले मनुष्य को ज्वर आदि रोग कष्ट नहीं पहुंचाते। मांस का भक्षण करने वाले असुर उसको पीड़ित नहीं कर सकते, क्योंकि यह हिरण्य इंद्रादि देवों से पूर्व ही उत्पन्न हुआ है। जो व्यक्ति दाक्षायण सुवर्ण धारण करते हैं, वे सभी दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। हम इस मनुष्य में जल का ओजस, तेजस, शक्ति, सामर्थ्य तथा वनस्पतियों के समस्त वीर्य स्थापित करते हैं। जिस प्रकार इंद्र से संबंधित बल इंद्र के अंदर विद्यमान रहता है, उसी प्रकार हम उक्त गुणों को इस व्यक्ति में स्थापित करते हैं। अतः बल वृद्धि की कामना करने वाले मनुष्य स्वर्ण धारण करें। हे समस्त धन की कामना करने वाले मनुष्य, हम आपको समान मास वाली ऋतुओं तथा संवत्सर पर्यंत रहने वाली गौ दुग्ध से परिपूर्ण करते हैं। इंद्र, अग्नि तथा अन्य समस्त देव आपकी गलतियों से क्रोधित न होकर स्वर्ण धारण करने से प्राप्त फल की अनुमति प्रदान करें। इति प्रथम कांडम समाप्तम।